केजरीवाल कह रहे हैं कि जो जमानत मिलने में इतना लंबा समय लग गया, अगर ये पहले होता तो हरियाणा में आप पार्टी की सरकार हो सकती थी या हो सकती है अभी भी, क्योंकि आप लोगों का अभी कोई तालमेल नहीं बैठा है, वहाँ पे अलायंस नहीं बैठा है, वहाँ पर लोग जो है हरियाणा के लोग जो है बीजेपी से परेशान चल रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल का ये दावा है कि वो सरकार बना पाते अगर वो पहले रिहा हो पाते तो। देखिए, प्रधानमंत्री जी की रैली में ज़बरदस्त उत्साह रहा। प्रधानमंत्री जी ने साफ संदेश दिया है, हरियाणा के लोग उनको बहुत पसंद करते हैं। सारी की सारी सीटें 2 चुनाव में दिया। इस बार ज़रूर हम 5 सीट जीते, लेकिन विधानसभा के चुनाव में हरियाणा के लोग पूरी तरह मोदी जी के साथ हैं, बीजेपी के साथ हैं। इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। आएगी बीजेपी, जीतेगी बीजेपी, छाएगी बीजेपी, सरकार बनाएगी बीजेपी, और जितने अन्य लोग हैं वो देखते रह जाएंगे। कांग्रेस के अंदर आपस का अंतर्द्वंद है। शैलजा और हुड्डा के बीच में जो लड़ाई है वो जनता को अच्छी तरह मालूम है। वो लोग आपस में लड़ेंगे, हरियाणा की जनता हमारे साथ है। पार्टी के अरविंद केजरीवाल भी ये दावा कर रहे हैं कि अगर उनकी रिहाई कुछ महीने पहले हो सकती थी तो शायद वो सरकार बना पाते, क्योंकि आप पार्टी के विदाउट अलायंस और सपोर्ट के बाद सरकार बनाना मुश्किल है। अरविंद केजरीवाल पूरी तरह हार स्वीकार कर रहे हैं। हार मान ली है, उन्होंने मान लिया है कि बीजेपी आने वाली है। और वो ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के केस में, शराब घोटाले में अगर पहले बाहर आ गए होते तो कोई बहुत बड़ी गंगा बह जाती उस इलाके में। वो साफ किस तरह का संदेश देना चाहते हैं। वो जेल से बेल पर आए हैं, ये दिल्ली को भी मालूम है, हरियाणा को भी मालूम है, और पूरे देश के लोगों को मालूम है कि भ्रष्टाचार के केस में अरविंद केजरीवाल जेल गए थे, वहाँ से उनको बेल मिला है। वो हर जगह लड़ते हैं, जमानत जब्त कराते हैं, लेकिन नई पार्टी है, वो अपनी पार्टी का वोट बढ़ाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। कुछ होने वाला नहीं है। वो कितनी बड़ी बड़ी बातें कर लें, अब ये ब्लेम कर रहे हैं जेल को, क्योंकि वो हार का बहाना तलाश रहे हैं। बुरी तरीके से हारेंगे, कांग्रेस भी बुरी तरीके से हारेगी, एनडीए अलायंस हारेगा, बीजेपी जीतेगी, और ये बात अरविंद केजरीवाल स्वीकार कर रहे हैं। खुद भी वहाँ मौजूद थे। राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो जो पूरा इवेंट था, जो पूरा कार्यक्रम था, वो नाच गाना था। वहाँ नाच गाना चल रहा था, बस उद्योगपतियों को बुलाया गया था, बड़े बड़े व्यापारियों को बुलाया गया था, लेकिन किसान तो वहाँ नहीं था। किसान को वहाँ पर नहीं बुलाया गया था। देखिए, जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी श्री राम मंदिर की, तो मैं तो खुद भी मौजूद था। वहाँ देखा हमने, आम लोग भी थे, साधु थे, संत थे, महंत थे, उद्योगपति थे, समाज के हर क्षेत्र के लोग थे। कोई क्षेत्र समाज का अछूता नहीं था। यहाँ तक के भ्रष्टाचार में अखंड डूबी हुई कांग्रेस के नेताओं को भी निमंत्रण दिया गया था। जब निमंत्रण मिला तो खुद ही चिट्ठी लिख के निमंत्रण मना कर दिया, कि आने से मना कर दिया, निमंत्रण स्वीकार करने से मना कर दिया। और वहाँ पे भजन, राहुल गांधी जी को डांस नज़र आता है। भजन और कीर्तन कभी सुना है बचपन में? हनुमान चालीसा सुनते बचपन से, कहीं पे अष्टजाम में शामिल हुए होते? उनको क्या पता है कि भजन कीर्तन और गाना डांस में उनको कोई अंतर तो मालूम है नहीं, इसलिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। उनको अपने बयान को वापस लेना चाहिए, देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। सीबीआई के माध्यम से लोगों को डराकर चुनावी बॉन्ड लिया गया बीजेपी के माध्यम से। देखिए, चुनावी बॉन्ड पे एक नहीं अनेक बार इस पे बात हो चुकी है। ये इलेक्शन को साफ सुथरा करने का यही तरीका है। देश के गृह मंत्री ने एक नहीं अनेक बार इस पर जवाब दिए, लेकिन खड़गे साहब पुराना टेप बजा रहे हैं तो बजाते रहें। फिर क्यों लिया उन्होंने? चुनावी बॉन्ड में क्या कांग्रेस ने पैसा नहीं लिया है? इलेक्शन में जो लोग मदद करते हैं वो सही तरीके से करें, बॉन्ड के ज़रिए करें। ये कोशिश की गई, और जो कोशिश की गई वो हमारी अपनी कोशिश थी। उसमें हर पार्टी ने बॉन्ड में पैसे लिए, और अब ये कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार है इसमें, ये पूरी तरह गलत है। आखिरी सवाल है, एसडी कुमारस्वामी कह रहे हैं, मुडा केस को ले लीजिए, वो कह रहे हैं कि जो सीएम है वहाँ पर
वो एक अलग तरीके से काम कर रहे हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ जैसा अब हो रहा है, जो स्कैम चल रहा है, पुलिस का जो रवैया है काम करने का। तो आपको लगता है जो उनका स्टेटमेंट आया है, क्योंकि बीजेपी पे लगातार मुद्दा मामले को लेकर द्वंद कस रही है? देखिए, वहाँ पर कर्नाटक के अंदर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया एफआईआर होने के बावजूद त्यागपत्र नहीं दे रहे हैं। 3,000 करोड़ की लूट हो गई। सिद्धारमैया परिवार पर मामला दर्ज हुआ है, तुरंत उनको नैतिकता के आधार पर त्यागपत्र देना चाहिए। लेकिन एनडीए अलायंस में एक से एक चैंपियन है। वो अरविंद केजरीवाल की तरह जेल भी चले जाएंगे तो इस्तीफा नहीं देंगे, ऐसा भाव पेश कर रहे हैं। ये उनके भाव होंगे, लेकिन जनता अच्छी तरह जनता को मालूम है कि स्कैम हुआ है। जब कांग्रेस केंद्र में रहती है तो लूट लेती है, जब राज्य में जाती है तब भी लूट की छूट उसको मिल जाती है। और इसी का नतीजा है कि मुडा स्कैम में सिद्धारमैया और उनके परिवार का नाम आया है।